हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे। और आपका जो चैप्टर नंबर 5 होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों के आधार पे आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं आपके मैथ और साइंस पे, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 5 होता है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होती है, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि श्रेणी अर्थात क्या होती है, सीरीज क्या होती है। तो संख्याओं के ऐसे विन्यास को या अनुक्रम को या श्रेणी कहते हैं, अर्थात संख्याओं का कोई ऐसा समूह है जिसको हम श्रेणी या कोई भी वहां पे हम उसको सीरीज कह सकते हैं, जिसमें संख्याओं को एक निश्चित क्रम में किसी निकाय के अनुसार रखा जाए। अर्थात कोई भी ऐसा संख्याओं का समूह हो जो कि एक निश्चित क्रम में रखा जाए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लिखा है, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 लिखा है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 लिखा है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 8 लिखा है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इन सभी के बीच में आपको दो नंबर का अंक दिखाई देगा, अर्थात तो दो चीजों का अंतर दिखाई देगा। अर्थात हर एक संख्या आसपास की अगर देखेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस आपको हमेशा 2 ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम और बात करें, जैसे कि 2 लिखा हो, फिर यहाँ पे 5 लिखा हो, फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे मान लिया 8 लिखा हो, फिर यहाँ पे आपका 11 लिखा हो, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 का डिफरेंस दिखाई देगा। हर बार यहाँ पे आपको 3 का डिफरेंस दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जब भी किसी श्रेणी को अगर एक निश्चित क्रम में और उनको रखा जाता है तो उसे एक श्रेणी कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो हमारी श्रेणी है ये हमारे समांतर श्रेणियों के उदाहरण है, क्योंकि कई प्रकार की श्रेणियां होती है, जैसे कि गुणोत्तर श्रेणी होता है, अर्थमेटिक श्रेणी होता है, अलग अलग टाइप की होती हैं। तो यहाँ पे जो हम समांतर श्रेणी पे बात करते हैं तो ये हमारे समांतर श्रेणी के उत्तर अर्थात एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और बात करते हैं कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद अर्थात प्रथम पद को छोड़कर पूर्व वाले पद में एक अचर राशि जोड़ने या घटाने पे प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी आपने देखा था, अगर इसमें आप यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो ये दूसरा पद आ जाएगा, इसमें फिर से 2 जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, फिर से इसमें 2 जोड़ देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। या यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर इसमें 3 घटा देंगे तो उससे पहला पद आएगा, फिर से 3 घटा देंगे उससे पहला पद आ जाएगा, फिर 3 घटा देंगे उससे पहला पद आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो श्रेणियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि समांतर श्रेणी क्या होती है। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। समांतर श्रेणी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो कि हमें यूज करने पड़ते हैं। तो यदि अगर कोई भी समांतर श्रेणी है तो मान लो उसका प्रथम पद अगर ए दिया गया हो और सार्वंतर उसका डी दिया गया हो और अंतिम पद अगर एल दिया गया हो, तब उस कंडीशंस में यहाँ पे एक फार्मूला बनता है समांतर श्रेणी के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, एनवां पद कहा जाता है। एनवां पद मतलब मान लो जैसे 15वां पद, 10वां पद, 11वां पद, इस प्रकार से। तो एनवां पद क्या हो जाता है, एनवां पद को हम यहाँ पे जनरल फार्मूले से लिखेंगे टी एन। एन ये बताता है कि आपका एन कौन सा पद, अर्थात 5वां पद, 6ठा पद या 7वां पद। तो टी एन बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस क्या हो जाता है, एन माइनस का 1 डी यहाँ पे हो जाता है। इसी में अगर हम अंत से पद बात करें, यहाँ पे अंत से, ये तो स्टार्टिंग से था, अगर आपसे कभी अंत से पूछ ले, अगर मान लिया अंतिम पद दिया गया हो तो कोई पद पूछे तो उसमें क्या होता है, अंत से, यहाँ पे लिख देते हैं अंत से एनवां पद, क्योंकि वो था स्टार्टिंग से। ध्यान रखना कि ये स्टार्टिंग से था, ये वाला जो फार्मूला है स्टार्टिंग का था, ये अंत से। तो अंत से एनवां पद बराबर क्या हो जाएगा, एल, इस एल अंतिम पद एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ये तो यहां तक की चीजें हो जाती है। अब इसी प्रकार से मान लो आपको सभी पद यहाँ पे जोड़ने हो, तो जोड़ने के लिए क्या होता है था, प्रथम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रथम एन पदों का योगफल या पदों का योग। तो यदि एन पदों का योग को हम क्या करते हैं, एस एन से लिखते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, 1/2 एन, सॉरी यहाँ पे इसको राइज कर देते हैं, 1/2 एन, फिर ब्रैकेट में क्या होता है, ए
प्लस का एल हो जाता है। ये होता है अगर प्रथम पद और लास्ट पद आपको दिया गया हो तो एन करेंगे मल्टीप्लाई, फिर उसमें प्रथम पद और लास्ट पद का योग करेंगे। या वहीं पे दूसरे प्रकार का फार्मूला होता है एन बटे टू, फिर ब्रैकेट में क्या होता है 2a, फिर यहाँ पे क्या होता है एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हो जाता है। ये जितने भी मैंने यहाँ पे फार्मूले बताए, एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला और चार फार्मूले, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल से वन बाय वन चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रथम वाला फार्मूला हमारे किस यूज का आने वाला है, लास्ट वाला। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, जैसे कि सिंपल करो 1 दिया गया है, फिर यहाँ पे 2 दिया गया है, फिर यहाँ पे आप 3 दिया गया है, फिर यहाँ पे 4 दिया गया है, फिर यहाँ पे 5 दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें छठा पद क्या होगा, ये वाला पद आपसे मान लिया पूछ लिया जाए तो ये पद क्या होगा, ये बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ए निकालना पड़ेगा। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं डी कैसे निकलेगा। डी जब भी कभी आपको निकालना हो, आपको कोई दो पद पास पास के ले लेने हैं। जैसे कि मान लो आपने ये 2 ले लिया और ये 3 ले लिया, तो यहाँ पे अंतिम में से पहला पद घटा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लिया आपने पहला पद उसके पास का लेते तो यहाँ पे क्या 2 में से 1 घटा देंगे तो भी 1 आएगा। अर्थात इस सीरीज में कोई भी आप 2 पद ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि वो पास पास के पद होने चाहिए। फिर अंतिम पद से पहला पद घटा देंगे, आपका यहाँ पे डी आ जाएगा, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सार्व अंतर 1 आ जाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए मान लो छठा पद क्या होगा। यहाँ पे पद टोटल कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, कोई बात नहीं। आपसे पूछा गया कि n बराबर छठवां पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा। इसको आप चाहे तो T6 बराबर यहाँ पे लगा के क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। तो देखो इसका छठा पद कैसा होगा, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो क्या होगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, T6 इक्वल टू ए कितना दिया गया, यहाँ पे 1 दिया गया है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 n-1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है 1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 प्लस 6 में से 1 जाएगा, क्या होगा 5, 5 गुणे 1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे तो 5 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। T6 कितना आ जाएगा, छठा पद। और यहाँ पे आप दे भी सकते कि श्रेणी में छठवां पद 6 ही आना चाहिए था। ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसी प्रकार से अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए अंत से एनवां पद, जैसे कि मान लो यहाँ पे अंतिम पद आपको ये वाला दिया गया, 6 दिया गया है, 5 दिया गया है, 4 दिया गया। सपोज करो कि ये वाला पद आपको यहाँ पे छोड़ दिया गया होता, ना दिया गया होता। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये पद हमने यहाँ पे 2 ब्लैंक स्थान छोड़ दिए, फिर यहाँ पे मान लो ये 3 दिया गया है, 4 दिया गया, 5 दिया गया, 6 दिया गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको एल लिखना होगा। एल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 में से 3 घटाओ या 5 में से 4 घटाओ या 6 में से 5 घटाओ तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मान लो अब पद कौन सा पूछा जा रहा है, मान लो हम यहाँ पे पहला पद अर्थात तो दूसरा पद पूछते हैं। जैसे कि ये सपोज करो 1 2 3 4 5, तो ये इधर से अगर आप काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा, अर्थात T2 यहाँ पे पूछा गया क्या हो जाएगा। तो देखो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L कितना दिया गया यहाँ पे, लास्ट का पद 6, उसमें से घटा देंगे n कौन सा पूछा गया 2 माइनस का 1, D कितना दिया गया 1। तो यहाँ से आप देखो क्या होगा, 6 में से अगर यहाँ पे आप इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ से एक इसमें से जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो यहाँ से अंतिम से आप देखेंगे ये कौन सा दूसरा पद आपका आ चुका है। ध्यान रखना कि अंतिम से अगर आप बात करें तो अंतिम से आप देखो ये 5वां पद, 5 ही तो आता दूसरा, तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा। तो इस प्रकार से अगर अंत से आपसे पद पूछे तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना चाहिए, अगर आपको स्टार्टिंग से पूछे तो ये वाला फार्मूला यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर ये पहला पद आपको ज्ञात करना होता तो 1 2 3 4 5 6 ये छठे नंबर पे आता। जैसे कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, T अगर यहाँ पे 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कौन सा पद आता है, छठवें पद पे आ जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट इसको कर सकते, तो यहाँ पे आप इसको लगा सकते। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करते हैं।
यहाँ पे सभी चीज़ों को मिटाने के बाद हम यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनसे हम समझते हैं कि ये वाला फार्मूले जो यहाँ पे आपके लास्ट के दो फार्मूले दिए गए हैं, एक तो ये फार्मूला यहाँ पे दिया गया है आपका योगफल के लिए और यहाँ पे दो, ये दोनों फार्मूले अलग अलग कंडीशन में यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर हम लिखते हैं, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 4 जो है संख्याओं का एक सीरीज लिया है। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका देखो ए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका ए यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें एल आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर यहीं पे डी की बात किया जाए तो डी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 8 में से 6 घटाएं या 6 में से 4 घटाएं या 4 में से 2 घटाएं तो हमेशा 2 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे डी 2 आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको मान लिया टोटल सीरीज के अगर प्रथम पद और लास्ट पद दिए गए हैं, बीच के मान लिया कुछ पद मिस किए गए, फिर भी कहा गया कि आप इन पदों का योग ज्ञात करो। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे लिखा होता 2 4, फिर यहाँ पे डैश डैश लिखा होता, लास्ट में 8 होता, तो यहां से कहा जाता है कि आप इन पदों का योगफल ज्ञात करो। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप ज्ञात कर सकते थे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे सपोज करो कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं, तो यहाँ पे S4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जब लिखेंगे S4 बराबर क्या हो जाएगा, n बटे क्या होता है 2, ये वाला फार्मूला। इसके बाद क्या है, फिर ब्रैकेट में a प्लस का l हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे n कितना है, 4 हो जाएगा, और a कितना यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया आपको 2 दिया गया है, और ये दिया गया आपको 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 8 2 कितना होता है, 10 होता है, और 10 को 2 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, था 4 गुणे 5, अर्थात यहाँ से आप देखेंगे 20 आ जाता है। अर्थात यहाँ पे चारों पदों का योगफल क्या है, 20 आएगा। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ेंगे, देखो 2 4 6 और आई एम सॉरी 2 4 6 6 6 12 12 8 20 होता है। तो इस प्रकार से आप इन पदों का योग निकाल सकते हैं। अगर आप इनको जोड़ेंगे डायरेक्ट तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस सीरीज की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से बहुत ही आसानी से जोड़े जा सकते हैं। अब वहीं पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये जो हमारा लास्ट का फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1d कहाँ पे यूज होगा। इसके लिए आपको इसी में यूज करना, मान लिया आप स्टार्टिंग से पदों का योग ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप 3 पदों का योग निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखना है। तो क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d हो जाएगा। यहाँ पे आपको रखना है n कितना लिया है आपने, 3 पदों का, 3/2 हो जाएगा, 2a कितना दिया है 2, फिर प्लस का n कितना दिया है यहाँ पे 3, माइनस का 1, d कितना दिया है 2 यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से देखो 3/2 तो ऐसे रहेगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। 2 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 2, और 2 दूनी क्या होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 गुणे यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा, और 4 तिया क्या होगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 तिया 12, S3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत से आप पदों को जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 6 12, अर्थात शुरुआत से अगर आप पदों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, उन कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाता है, इस पे मैंने डिटेल से बात किया है। अगले वीडियो में लेंगे तो हम देखेंगे इस पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगले वीडियो में लेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।